हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा। ठीक है, पहले बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यू को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए अब आते हैं चौथा पे। बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम करते हैं हल। क्या जी? हल। कोई एक शहर है। क्या है जी? कोई एक शहर है जिसमें टैक्सी का भाड़ा कैसे लगता है, नियत समय का कुछ रुपया लगता है और उसके बाद कुछ कुछ जाइएगा आप किलोमीटर से तो उसका भाड़ा कुछ लगता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक तो नियत भाड़ा आपका हो गया, नियत भाड़ा। उसके बाद से एक और किलोमीटर बढ़िएगा तो कब रुपया देना पड़ेगा जी, उसका अतिरिक्त मतलब ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कुछ रुपया, फिर कुछ रुपया, फिर कुछ रुपया, फिर कुछ रुपया, मतलब ऐसे ही क्या करना है जी, आगे बढ़ते जाना। तो वही हमको ज्ञात करना है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा कितना हो जाएगा जी आपका, x मान लेते हैं। नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं y। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से। क्या जी? यहाँ पे प्रथम कथन से पहला कथन क्या बोलता है यहाँ पे देखिएगा। तो बोला है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर कैसे जी, उसमें नियत भाड़ा पहले होगा उसके बाद 10 किलोमीटर। तो ठीक है, नियत भाड़ा को x माने हैं और 10 प्रति किलोमीटर भाड़ा y है तो इतना इक्वल टू कितना रुपये जी, यहाँ पे देखिएगा तो 105 रुपये। समझ में आया? नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 105 रुपये। अब फिर देखते हैं दूसरे कथन में। दूसरे कथन से दूसरा कथन क्या है जी, देखिएगा यहाँ पे। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, मतलब नियत भाड़ा उसमें जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा तो x है, उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 रुपये। कोई दिक्कत? इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से पहले x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या जी, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 105, ये 10y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 10y। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। क्या जी? इसको समीकरण 3। अभी इसी x के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो इधर हम हल करते हैं। क्या जी? यहाँ पे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 आपका कितना जी, x प्लस 15y इक्वल टू 155। यही है ना? यहाँ पे देखेंगे तो x जगह पे ये वाला होगा कितना जी, 105 माइनस में 10y प्लस में ये 15y है तो 15y लिख दीजिए इक्वल टू आपका 155। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सेम लिखे हैं। समीकरण 2 वैसा ही है, लेकिन बस x का वैल्यू हम ये वाला लिख दिए 105 माइनस 10y। अब देखिएगा तो 105 इसको गन दीजिए, 15y में से 10y घटे क्योंकि 15y क्या है जी, बड़ा। तो 15y में से 10y घटा तो 5y हो गया। यहाँ पे 155, 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 155
आइए 105 प्लस में इधर जाएगा तो 105 माइनस में हो गया। 5y का वैल्यू 155 में से 105 जाएगा तो बचेगा आपका 50। y का वैल्यू इक्वल टू 50, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 5 से कम 5, 5 दहा आपके 50। आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी 10। अब इसी y के मान को हम समीकरण 3 में रख के हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में y के मान को रखने पर y के मान को रखने पर y के मान को रखेंगे तो क्या होगा जी। पहले समीकरण 3 है कितना जी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यही है। x इक्वल टू 105, यहाँ पे 10 गुणे y का वैल्यू यहाँ पे 10 आया है, ठीक। तो x का वैल्यू कितना हो गया 105 और 10 दहा 100, यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया जी 5 रुपये। मतलब नियत भाड़ा उसका कितना हो जाएगा, x माने थे तो 5 रुपया, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे भी कुछ बोला है कि 25 किलोमीटर भाड़ा जाने में कितना समय लगेगा, यही देखना है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे अतः करके लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू y 10 रुपये, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा। यहाँ पे 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, कोई हमको बता दीजिए। यहाँ पे होगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 25 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है जी y, तो इतना। तो 25 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा को 10 माने है तो 10, 25 दहा या 250 हो जाएगा। कितना रुपया लगेगा जी 25 किलोमीटर जाने के लिए आपका 250 रुपया लगेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बोला था, पहले नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना था, उसके बाद से 25 किलोमीटर के लिए निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसको दोबारा फिर से वीडियो को देखिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।